Hello and welcome again, dear friends. You are watching JKS Gada 614 and this is Adil Rashid along with you. फिर से मैं आप सभी दोस्तों के सामने हाजिर हूं, एक नया टॉपिक में आपके लिए लाया हूं। मतलब आज जो हमारा सेक्शन है ना वो रहेगा, आज जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो किसके ऊपर रहेंगे, वो हमारे कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर रहेंगे। ठीक है, कल्चर के ऊपर रहेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको कल बोला था कि कुछ अभी हमें रह गए एमसीक्यूज मॉडर्न इंडिया के, वो भी हम कर देंगे लास्ट में, क्योंकि असल में तो आज का दिन किसके लिए है, कल्चर के लिए है। सो पहले हम कल्चर पे ही कुछ एमसीक्यूज करेंगे, डांसेस वगैरह पे एमसीक्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम भी डांस करेंगे। तो डांस करते करते हम ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे पहले एक बात यहाँ पे सुन लीजिए। हमारा जो फटाफट क्लास पे चल रहा है ना ये हिस्ट्री का, ठीक है, वो लेक्चर आप सेकंड पार्ट से देख रहे हो, फर्स्ट वाला पार्ट आप क्यों नहीं देख रहे हो? उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकंड पार्ट आपको देखना है, दोनों आपको देखने, दोनों लेक्चर। और आज हमने थर्ड पार्ट अपलोड किया वहां पे। ठीक है, तो देख लीजिए वहां पे आपकी डिटेल्ड क्लास चल रही है। तो यहाँ पे ये मत आप करो कि आप सोच रहे हो शायद वहीं पे आप सर शायद हमारी कोचिंग करवाएगा, वहीं पे पढ़ाएगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाएगा, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज करवाएगा। लेकिन असल में तो आपकी क्लास यही है, वहां पे तो मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का करवाऊंगा और लास्ट पे अगर टाइम बचा तो फिर डिटेल में करवाऊंगा। यहाँ के वीडियोस आपको जरूर देखने हैं, यहाँ के वीडियोस आपको जरूर देखने हैं। और आई विल रिपीट, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा वो मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, जो वहां पे बताऊंगा वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोक डांस ऑफ राजस्थान। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था दो टाइप्स ऑफ डांस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस। एक होता है क्लासिकल डांस, क्या होता है, एक क्लासिकल डांस, और दूसरा कौन सा डांस होता है, फोक डांस। फोक डांस कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी बूढ़ा कर सकता है, कोई भी मतलब जवान वगैरह कोई भी एक इसको कर सकता है। इसको स्किल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसको टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो क्लासिकल डांस है ना, क्लासिकल डांस को स्किल होना जरूरी है। ठीक है ना, ये सिर्फ स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, ये सिर्फ टैलेंटेड पर्सन ही कर सकता है। क्लासिकल डांस जो है ना ये सीखना पड़ता है, और ये जो है ना ये बिना सीखे आप कर सकते हो। ठीक है ना, जब मर्जी आए तब कर सकते हो। लेकिन क्लासिकल डांस जो है ना इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है क्लासिकल डांस करना। ठीक, अब देख लीजिए आपसे पूछा गया है फोक डांस ऑफ राजस्थान कौन सा है इनमें से, शाबाश, बरदोचम, बिहू, घूमर, कर्मा। डांस का नाम देखो, बरदोचम। ठीक है, बरदोचम नहीं, बिहू नहीं, ये भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है राजस्थान का। घूमर जो है राजस्थान का जो फोक डांस है वो इनमें से कौन है, घूमर है। इसके साथ और एक फोक डांस आप याद रखना राजस्थान का, कलबेली। कलबेली, कलबेली या कलबेलिया भी कुछ बुक्स लिखते हैं। ठीक है, कलबेलिया, कलबेलिया। अब ये आप नहीं सोचना कि सर बोल रहा है कलबेली और कलबेलिया, ये तो इसने दो नाम बताए, नहीं, ये एक ही नाम है। मे भी देखिए जिस वक्त वो ऑप्शन डालेंगे ना, कुछ मतलब पेपर्स में आपको ए दिखाई मतलब देगा, कुछ ऑप्शंस में आपको ए नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब देखिए वो कलबेली भी वहां पे ऑप्शन में लिख सकते हैं, कलबेलिया भी लिख सकते हैं। फिर ऐसे भी यहाँ पे बच्चे होते हैं हमारी चैनल पे या कोचिंग सेंटर्स में होते हैं ऐसे बच्चे जिन बेचारों को फिर लास्ट पे कंफ्यूज मतलब होते हैं वो। ठीक है, कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, जो मतलब वो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक, जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा एक बार, उनको समझ में आता होगा कलबेली और कलबेलिया एक ही है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जल्दी, मैंने क्या बोला, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कलबेलिया कहाँ का डांस है, वो भी कहाँ का है, घूमर के साथ ही आपको याद रखना है वो भी राजस्थान का ही डांस है, क्या है, फोक डांस है। अब देख लीजिए इसके बाद आपको क्या याद रखना है, बरदोचम कहाँ का है। अगर आपसे ये पूछा गया बरदोचम जो फोक डांस है ये कहाँ का है, आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जो मैं यहां पे इस वक्त डांस बताऊंगा ना, इनको याद रखना, इनको नोट करना, इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कौन है, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश का कौन है, बरदोचम। अगर हम बात अब करेंगे कर्मा की, कर्मा कहां का है, शाबाश, झारखंड का। झारखंड का डांस क्या है, फोक डांस, कर्मा। इसके साथ और एक डांस आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा मंडू डांस जो है ना, मंडू या मांडा, मंडू या मांडा एक ही बात है। ठीक है ना, या मंदू पढ़ो या मंडू पढ़ो। ठीक है, ये फोक डांस है, ये कहां का है, ये भी झारखंड का ही डांस है। ठीक है, हो गया। कोई ऑप्शन बचा, बिहू। हाँ, बिहू जो है, बिहू इट्स फोक डांस ऑफ आसाम। बिहू इज फोक डांस ऑफ आसाम। इसको आप रेड पेन से इनसर्कल करो, इसको आप रेड पेन से इस तरीके से इनसर्कल करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनमें से है। और यहां पे घूमर
और कलबेलिया, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन याद जरूरी रखने हैं। लेकिन ये घूमर, कलबेलिया और बिहू जो है आसाम का डांस, ये याद रखना है। आसाम का और एक डांस भी है जिसका नाम है घूमर नाच। क्या है? घूमर नाच। घूमर नाच याद रखना है। घूमर नाच कहां का डांस है? ये भी आसाम का ही है। ठीक है, फोक डांस ऑफ आसाम मैंने आपको ये बताए। अब देख लीजिए, सबसे ज्यादा मतलब आपको किस पे फोकस करना है? जो साउथ इंडियन डांसेस है ना, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अक्सर ये देखा जाता है साउथ और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो डांस है, ठीक है, उनमें से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। नाच या लैंप डांस जिसको हम बोलते हैं, नाच या लैंप डांस, याद रखना, नाच या लैंप डांस जो है इज फोक डांस ऑफ, ये जो नाच है यहां कहेंगे लैंप डांस जो है, इट इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन देखिए जल्दी, शाबाश। गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम। जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोवा। ठीक है, नाच या लैंप डांस जो है वो कहां का डांस है, वो कहां का फोक डांस है? गोवा का। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दिखनी जो है ना, दिखनी, दिखनी DEKHNI, दिखनी कहां का फोक डांस है? शाबाश, वो भी कहां का है? दैट आल्सो बिलोंग्स टू गोवा। नाच, लैंप डांस, दिखनी गोवा का ही है, याद रखना। अब इसके बाद अगर आपसे महाराष्ट्र का पूछा जाएगा, महाराष्ट्र का अगर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको याद रखना होगा सबसे पहले लाविनी, लाविनी, और दूसरे नंबर पे आपको याद रखना होगा तमाशा। लाविनी और तमाशा जो है ये दो डांस है जो कहां के हैं? महाराष्ट्र के फोक डांस है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा मिजोरम का, शाबाश, मिजोरम का कौन है? स्वालो, चंगलो, स्वालो और चंगलो जो है ना, स्वालो और चंगलो, कौन का डांस है? वो तो मैंने मिटा दिया। सत्रिया, सत्रिया आएगा, यहां सत्रिया, यहां है, वो भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक क्लासिकल डांस है, कोई बात नहीं। आप डिस्टर्ब बीच में मत कीजिए। अगर आप पहले आप मुझे ये सारे कंप्लीट करने दो, इसके बाद आप क्वेश्चन पोस्ट किया करो, ठीक है, ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना आए। हम कर सकते हैं आपस में लाइव, लेकिन ये मत कर सकते हैं, ठीक है। चंगलो या स्वालो जो है ये भी कहां का डांस है? शाबाश, मिजोरम का। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि चिराव डांस कहां का है? चिराव डांस कहां का है? शाबाश, चिराव डांस भी कहां का है? ये भी मिजोरम का ही डांस है। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि सिक्किम का डांस कौन है? शाबाश, सिक्किम का डांस कौन है? सिंगीचम, सिंगीचम याद रखना, सिंगीचम या सिंगीचम जो है ये याद रखना। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट डांस कौन है? अभी आपने इन सर्कल किए ना, वो जो मैं यहां पे बताऊंगा ना, इन सर्कल करना, उनको हाईलाइट करके रखना, उनको 5 क्या 10 क्या 20 बार उनका रिवीजन आप करना, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे आपको आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है लाविनी बनता है, ठीक है ना। लाविनी कहां का है? महाराष्ट्र का है। और इसके साथ तमाशा को आप दूसरे नंबर पे याद रखना। तमाशा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाविनी बनता है आपके लिए, ठीक है। स्वालो चंगलो कहां का है? मिजोरम, इसको इनसर्कल नहीं करना, इस लाविनी को आप इनसर्कल करो। अब इसके बाद गवा का जो है ना, गवा का ये लेफ्ट वाला डांस जो है ना, नाच, इन दोनों को आप क्या करोगे? इनसर्कल करोगे, ठीक है। इसके बाद कौन रहता है? मिजोरम का नहीं है, ठीक, सिक्किम का नहीं है, ठीक है। सिंगीचम याद रखना, इसको भी इनसर्कल करके रखो। पूछा जा सकता है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए आपको याद रखने हैं। अगर आपको किसी को पढ़ाना पड़ेगा आप उस वक्त इजीली उसको बता सकते हो। अगर किसी ने क्वेश्चन किया, गाड़ी में बैठ रहे हो, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया, बोलो जी ये कहां का है? आप तो कांस्टेबल बने हो, ठीक है, तो मुझे बताओ ये डांस कहां का है? सिंगीचम कहां का है? आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब देख लीजिए, नेक्स्ट आ जाइए। सत्रिया इज क्लासिकल डांस ऑफ, सत्रिया इज क्लासिकल डांस ऑफ, ध्यान रखना आप, ठीक है। सत्रिया किसका क्लासिकल डांस है? शाबाश, फोक डांस और क्लासिकल डांस में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। ये कहा जाता है, कुछ बुक्स लिखते हैं 7 है क्लासिकल डांस, कुछ लिखते हैं 8, कुछ लिखते हैं 6 ही क्लासिकल डांस है, ठीक है। कुछ लिखते हैं 8 जो है ना, ज्यादातर 7 लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं IAS लेवल की बुक्स पढ़ रहा हूं, वहां पे लिखा गया है 7, ठीक है। और लेकिन कुछ गूगल वगैरह कुछ दिखा रहे हैं 8। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने क्लासिकल डांस है, फिर भी आप याद रखना। अगर वहां पे आपसे पूछा भी गया, अगर 8 वगैरह ऑप्शन में होंगे भी, आप खुद गिन सकते हो। आप सीधे, मैं आपको बताऊंगा ना क्लासिकल डांस कौन से, सारे क्लासिकल डांस में आपको इस वक्त यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। 4 क्लासिकल डांसेस, 4-5 में इस वक्त आपको इसी ऑप्शन में बता दूंगा। सत्रिया जो है, सत्रिया एक क्लासिकल डांस है। क्या है? सत्रिया एक भाईजान क्लासिकल डांस है। लेकिन ये सत्रिया कहां का डांस है? ये भी है आसाम का। कहां का है? शाबाश, सत्रिया कहां का डांस है? आसाम का। अब क्लासिकल डांस है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि केरला का क्लासिकल डांस कौन है? शाबाश, तो फिर केरला का क्लासिकल डांस कौन है? याद है आपको? शायद मैंने पढ़ाया भी था आपको, कथकली।
कथकली जो है ना, कथकली कहां का डांस है? क्लासिकल डांस, इस केरला का कथकली है। ये क्या है? इसका क्लासिकल डांस। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मोहिनीअट्टम पढ़ो या मोहिनीअट्टम पढ़ो, अब मुझे याद आ गया, मैंने आपको ये पढ़ाया था लेकिन आप शायद भूल गए हो। ठीक है, केरला जो है ना, ये केरला के दो क्लासिकल डांस है, कथकली, मोहिनीअट्टम। इसके बाद आप देख लीजिए, अगर आपसे यूपी का पूछा जाएगा, ध्यान रखना कथकली और कथक में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कथकली और कथक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कथकली कहां है, आप याद रखना वो केरला में है, और कथक जो है ना, कथक कहां का है? कथक यूपी का है। कथक कहां का है? यूपी का। मैंने शायद आपको बोला भी था वहां पे। हाँ, तमिलनाडु में कौन सा होता है? शाबाश, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन है? भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मैंने आपको बोला था नेशनल डांस, उसको लिखते हैं कुछ बुक्स। ठीक है, इट्स नेशनल डांस ऑफ इंडिया एंड इट्स द ओल्डेस्ट डांस ऑफ इंडिया। याद है ना आपको? हाँ, वो कुछ डांसर्स के नाम भी मैंने आपको बताए थे, जैसे रुक्मिणी अरुणदेव वगैरह। ठीक है, मुझे याद आ रहा है इस वक्त। अब देख लीजिए, यूपी का कौन सा क्लासिकल डांस? कथक। अगर आपसे आंध्र प्रदेश का पूछा जाएगा, यह है आंध्र प्रदेश, याद रखना, नॉट अरुणाचल प्रदेश, दिस इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है? याद रखना, दैट इज कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका क्लासिकल डांस है। हाँ जी भाई साहब, आपने क्वेश्चन शेयर किया, क्वेश्चन एमसीक्यू आपने शेयर किया। अच्छा, मणिपुरी तो मणिपुर का ही है। हाँ, ये दो इजी हैं, बहुत इजी हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए, दो डांसेस इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन पूछे नहीं जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये इजी है ना फॉर रिमेम्बरिंग। ठीक है, उड़ीसी या उड़ीसी पढ़िए। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का है। उड़ीसा को हम उड़ीसा भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, उड़ीसा हम उड़ीसा को ही बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल को हम आज क्या पढ़ते हैं? वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हम किसको पढ़ते हैं? वेस्ट बंगाल को। ठीक है, ये बात याद रखना। उड़ीसी जो है ना, उड़ीसी कहां का है? उड़ीसा का है। दूसरा भाई साहब ने बोला था मणिपुरी, ये तो इजी है। मणिपुरी कहां का है? मणिपुरी है मणिपुर का। कहां का है मणिपुरी? मणिपुर का। और आपके का क्वेश्चन है, ये क्या एमसीक्यू है? एक सेकंड, डांस पे कुछ एमसीक्यू इसने भेजा है कोई एक। क्या मणिपुरी का और कोई डांस बताओ? मणिपुर का और एक डांस, मणिपुरी का और एक डांस। टफ क्वेश्चन है। चलिए, इस वक्त मैं याद करूंगा, तब तक अब मैं दूसरा एमसीक्यू करवाता हूं। आंसर मैं जरूर दूंगा, हार में नहीं मानूंगा। ठीक है, क्या दूसरा आपने? हाँ, होजागिरी, शाबाश। होजागिरी कहां का है? होजागिरी है त्रिपुरा का ही होजागिरी जो है ना, होजागिरी कहां का डांस है? शाबाश, त्रिपुरा का है। दूसरा क्या बोला आपने? क्या स्पेल में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है? मैं गैस कर रहा हूं ये गंभीरा है और दूसरा छो है। मैं गैस कर रहा हूं क्योंकि मुझे डांस याद आ रहे हैं। गंभीरा और छो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल मैंने यहां पे नाम लिया, इसने यहां पे बोला मुझे सर बताओ इसका कौन सा डांस है। ठीक है, गंभीरा, GAMBHIRA, गंभीरा और छो। ठीक है, ये दोनों डांसेस कहां के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। और कोई क्वेश्चन? गंभीरा, छो, होजागिरी भी तो हो गया। भरतनाट्यम तो मैंने ऑलरेडी बताया खुद ही, मणिपुरी भी मैंने बताया, ओडिसी भी मैंने बताया। अब क्या बच गया? आप फिर से वही क्वेश्चन। उसका है आंसर क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है, राइट आंसर अगर इसको आपको पता है, ये क्या आपने क्वेश्चन किया था? हाँ, मणिपुर का कोई और एक डांस बताओ। हाँ, जहां तक मैं याद कर रहा हूं इस वक्त, मुझे लग रहा है दुगला दाल छोलम जो है ना, दुगला दाल छोलम जो है, या दाल छोलम पढ़ो, ये डांस है, ये वहां का डांस है। कहां का? में रखना। ठीक है, आपने मणिपुर का दूसरा क्या याद रखा? दुगला दाल छोलम। लेकिन आप प्लीज इसका थोड़ा सा मतलब वो देखना, आप गूगल में सर्च करना, दुगला दाल छोलम जो है ये कहां का डांस है। मैं याद इस वक्त कर रहा हूं ये मणिपुर का ही है, मुझे लग रहा है हाँ मणिपुर का ही होगा, लेकिन मैं 50-50 इस वक्त हूं। ठीक है, 50-50 हार तो मैंने नहीं मानी, चाहे मैं गलत आंसर मैंने क्यों नहीं दिया, लेकिन मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, हो गया यहां तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। इन विच फेस्टिवल आर बोट रेसेस ए स्पेशल फॉर्म, यानी कि किस फेस्टिवल में बोट्स के साथ खेला जाता है या बोट रेस होती है,
यहां हम कहेंगे बोट्स को सजाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें यानी कि इसमें से कौन सी वो फेस्टिवल है जिसमें बोट्स इन्वॉल्व होती हैं? जल्दी बताओ शाबाश। रोंगाली बिहू, ओनम, आपने पढ़े हुए ना सारे फेस्टिवल्स, ओनम, पोंगल, नवरात्रि, जल्दी बताओ। नवरात्रि या नवरात्रि पढ़ो, एक ही बात है, शाबाश, जल्दी बताओ। हाँ, शोर मत करो, एक ही बताओ, ठीक है। रोंगाली बिहू, ओनम, पोंगल, नवरात्रि। देखिए भाईजान, यहां पे आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ओनम, ठीक है, ओनम। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ओनम कहां का फेस्टिवल है, किस स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? केरला में। बाकी जो इसके नेबरिंग स्टेट्स होते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेन जो फेस्टिवल है ये केरला का है, ठीक है। ये जो केरला का है ओनम है, जो जो ओनम फेस्टिवल कहां का है? केरला का है। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा ना कि बोट फेस्टिवल या बोट रेस फेस्टिवल या बोट फेस्टिवल, ये किसको कहा जाता है? ये भी भाईजान ओनम को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब दीदी आप देख लीजिए, रोंगाली बिहू कहां का है? रोंगाली बिहू है आसाम का। पता है क्यों? ये याद रखना भी आसान है। पता है क्यों? ये बिहू जो है ना, अभी आपने पढ़ा बिहू कहां का डांस है? आसाम का डांस है, इसलिए रोंगाली बिहू कहां का है? आसाम का है। अब रहेगा ना याद दीदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पोंगल कहां पे है? पोंगल इसको सेलिब्रेट करते हैं तमिल पीपल। कौन करते हैं? तमिल कम्युनिटी जो है ना वो इसको सेलिब्रेट करती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कहां का है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि नवरात्रि कहां का फेस्टिवल है, शाबाश आप बताओ, जल्दी जल्दी आप लिखो यहाँ पे, नवरात्रि का फेस्टिवल, नवरात्रि जो फेस्टिवल है कहां का है? शाबाश, दिस इज फेस्टिवल ऑफ गुजरात। समझ आया ना भाईजान? समझ में आया? दीदी आपको समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए, रोंगाली बिहू आसाम का, ओनम कहां का? ओनम को हम बोट रेस कहते हैं, और ओनम को बोट रेस फेस्टिवल बोलते हैं, बोट फेस्टिवल बोलते हैं। कहां का है? केरला का। अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ केरला कौन है, वो भी साथ में याद रखना, ओनम ही उसका भी आंसर है, ठीक है। नवरात्रि गुजरात का है। हो गए यहां तक? तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए नीचे, शाबाश। क्या है? नौटंकी जोरा इज रिलेटेड टू, नौटंकी जोरा भी एक डांस है, इट इज रिलेटेड टू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शाबाश, जल्दी बताओ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नौटंकी जोरा किसका डांस है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लीजिए, नौटंकी जोरा तो हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया ऑप्शन का। अब रहते हैं बाकी तीन ऑप्शन। अगर हम पंजाब की बात करेंगे, नौटंकी जोरा को इनसर्कल करके रखना, याद रखना, ठीक है। अब पंजाब की अगर हम बात करेंगे, डफ इसका डांस है, भांगड़ा जब आपकी सिलेक्शन होगी उसके बाद हम भी भांगड़ा करेंगे आपके साथ, ठीक है। डफ, भांगड़ा के बाद आप याद रखोगे बांड, और आप याद रखोगे गिद्दा, ठीक है। डफ, भांगड़ा, बांड, गिद्दा, ये सारे जो डांस है ये कहां के हैं? पंजाब के डांस हैं। इसमें से आप गिद्दा को भी इनसर्कल करोगे, भांगड़ा को भी इनसर्कल करोगे, और डफ को भी आप इनसर्कल करके रखोगे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी बार दो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डफ एंड भांगड़ा इज फोक डांस। आप नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है। अब याद रखना, डफ, भांगड़ा और गिद्दा जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हरियाणा क्या अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, शाबाश, हरियाणा में आप याद रखोगे ठग, ठीक है, ठग, सांग, तेज, ठीक है। ठग, सांग, तेज कहां का है? हरियाणा का। याद रखा ना? इसमें से आप कौन सा ये करोगे? ठग, ठीक है, ठग आप इनसर्कल करके रखना। अब आई बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप याद रखोगे जोरा, जाली, चपेली, जोरा, जाली, चपेली और नट्टी याद रखोगे। जोरा, जाली, चपेली और नट्टी, जोरा, जाली, चपेली और नट्टी, याद रखा ना? जोरा, जाली, चपेली और नट्टी। देखिए अब मैं आपको ट्रिक्स बताता, बहुत सारे ट्रिक्स की, और ट्रिक्स की मदद से आपको और भी बहुत सारे डांस याद रहते। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे 3 या 4 बताए मैंने आपके डांसेस, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आप नहीं सोचना कि इसने पंजाब के डांस पढ़ा है, इसके अलावा कोई और पंजाब का डांस है। हाँ 2-3 है, लेकिन वो बिल्कुल बेकार डांस है, ठीक है। लेकिन जब हाई लेवल के लिए पढ़ना होता है, ठीक, तो मैं आपको ट्रिक्स भी बता देता हूँ, वो सारे डांस आपके कवर होते हैं। लेकिन आज आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप बोर हो जाओगे आज, ठीक है। आज आपको तेज ही चलना है। जोरा, जाली, चपेली, नट्टी जो है ये कहां के डांस हैं? क्या है भाई साहब आपको? ये कहां का डांस है? शाबाश, ये है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। हरियाणा हो गया, जोरा, जाली, चपेली वो भी हो गया, पंजाब भी हो गया, यूपी भी हो गया,
अब आपका आंसर बोलिए, क्वेश्चन क्या है? तेज तो मैंने बोला, हाँ। नटी, नटी मैंने बोला। किनोरी नट्टी, नट्टी को ही किनोरी नट्टी बोलते हैं, ये बात याद रखना। हाँ, नट्टी को ही किनोरी नट्टी बोलते हैं। किनोरी नट्टी जो है ना, किनोरी नट्टी और नट्टी एक ही बात है। जोरा जाली चपेली किनोरी नट्टी पढ़िए आप, नट्टी पढ़िए, एक ही बात है, ये बात याद रखना, ठीक है? किनोरी नट्टी या नट्टी एक ही बात है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जगन्नाथ टेम्पल इज इन, जगन्नाथ टेम्पल इज इन, कहां पे है जगन्नाथ टेम्पल? एलोरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। यह मध्य प्रदेश, ये तमिलनाडु। एलोरा कहां पे है? एलोरा आपको पता है कहां पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पे है? शाबाश, महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। अब आपको बताना है जगन्नाथ टेम्पल कहां पे है, जल्दी बताओ। एलोरा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, जल्दी बताओ, आप बताओ मुझे, ठीक है? पहले तो नहीं हो सकते, आपको मैं 50-50 दे रहा हूं, पहले तो नहीं हो सकते। जो यहाँ पे हिंदू धर्म के होंगे ना, हिंदू मजहब के जो यहाँ पे होंगे, उनको पता होना चाहिए। आप में से भी तो बहुत है, तो आपका आंसर मैं देख रहा हूं। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। तीनों के तीन जवाब जो है ना, तीनों के तीन आंसर आपके गलत आए। इसका करेक्ट ऑप्शन है यही। याद आया कुछ? चलिए, अब अगर हम बात करेंगे एलोरा की, एलोरा में कौन सा टेम्पल है? शाबाश, ये अब याद आया, ये एलोरा में है, ये महाराष्ट्र में है, और जगन्नाथ तो ओडिशा में है। अब चलिए आप बताइए, मध्य प्रदेश में कौन है? शाबाश, मध्य प्रदेश में कौन है, जल्दी बताओ। कैसे शुरू होता है? खुजारो पढ़िए, या खजूर अहो पढ़िए, या खुजारिये पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जिस तरीके से आप ट्रांसलेट को करोगे, या जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करोगे। खुजारो मैं इसको पढ़ता हूं, खुजारो या खजूरहो, खजूरहो, ठीक है। ये जो एक टेम्पल है, खुजारो टेम्पल जो है, खुजारो टेम्पल जो है, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो फिर तमिलनाडु में कौन से टेम्पल है? तमिलनाडु में कौन से टेम्पल है? शाबाश, श्रीरंगम, श्रीरंगम, श्रीरंगम जो है, श्रीरंगम टेम्पल कहां पे है? तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश का भी हो गया, एलोरा का भी हो गया, और ये सब का भी। क्या क्या है बात? शाबाश। नहीं, आपने गलत ऑप्शन दिया, आपने गलत जवाब दिया, मैंने तो देखा। कौन सा क्वेश्चन है आपका? टेम्पल का नाम बता दीजिए, मैं बता देता हूं। हाँ, कर दो क्वेश्चन, कितने कैसे करने हैं? मैंने तो बोला, मैंने तो आपको रोक के रखा है। इंटरनेशनल योगा डे, बीच में से योगा डे कहां से आ गया? इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को। हाँ, 21 जून को होता है। पंजाब का फेस्टिवल कौन है? पंजाब का फेस्टिवल है, पंजाब का फेस्टिवल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक का नाम मैं आपको बता दूंगा, एक का नाम मैं आपको बता दूंगा। वो होता है बैसाखी, फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी, ठीक है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हम इसको बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है? स्प्रिंग में। और कोई अगर फेस्टिवल आपको पता है तो फिर यहाँ कमेंट में बता देना जब वीडियो देखोगे, और यहाँ पे अभी अगर देखोगे, ठीक है, कोई बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शाबाश दीदी, यहाँ की वो देख लीजिए, वहां क्या देख रही हो? वहां मम्मी किसको बुला रही है? आपको बुला रही है? मुझे, आप में से किसी को मम्मी बुला रही है? मुझे लगा मुझे बुला रही है। काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जल्दी बताओ दीदी, जल्दी बताओ। आपने पढ़ा है ना? इस वक्त रिवीजन आप कर रहे हो, इस वक्त आप पढ़ नहीं रहे हो, इस वक्त आप रिवीजन कर रहे हो। मे भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगा। दीदी जल्दी बताओ, गुजरात में है, ओडिशा में है, त्रिपुरा में है, राजस्थान में, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। शाबाश, काइट फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है दीदी गुजरात। कहां पे? गुजरात में। और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अभी आपने पढ़ा नवरात्रि या नवरात्रि, नवरात्रि या नवरात्रि, ठीक है, नया नवरात्रि, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, मुझे मतलब जो आपकी लैंग्वेज है ना, वो हमारी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब आप कुछ बोलते हो ना, मुझे समझ भी नहीं आता है। जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, या व्हाट्सएप पे चैट करते हो, या और कुछ क्वेश्चन बोलते हो,
या फोन पे कुछ बात करते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता आपका, ठीक है। तो उर्दू या इंग्लिश मुझे समझ आती है, बस हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है। अब गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में नवरात्रि और काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, नवाखली। नवाखली जो है ना, नवाखली हिंदुस्तान का जो खली है, ठीक है, नवाखली जो है ना, नवाखली उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है भाईजान, आपको भी पता चला ना। अब देख लीजिए त्रिपुरा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, शाबाश, त्रिपुरा में त्रिपुरा ईश्वरी टेम्पल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा ईश्वरी भी पढ़ते हैं, या त्रिपुरा ईश्वरी या त्रिपुरा ईश्वरी या त्रिपुरा ईश्वरी टेम्पल फेस्टिवल, जिस तरीके से आप देखोगे यहां पे आप मैंने लिखा, देख लीजिए आप। अब राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, काइट फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट, ओनम भी, पोंगल भी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कौन है, नवाखली भी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। अब राजस्थान का इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। राजस्थान में कौन सा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है फेस्टिवल, पुष्कर केमल, कभी सुना है क्या, पुष्कर केमल फेस्टिवल लगता है कहां पे, पुष्कर केमल फेस्टिवल कहां पे लगता है, राजस्थान में। हो गया, ये सारे हो गए। अब ये जो एमसीक्यू है ना, इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, ठीक है, इसका पता है, ये जो है ना, ये वाली जो डेथ हुई ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका मुझे पता है इसकी डेथ कैसे हुई है, ठीक है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम जरूरी करना नहीं है। अब देख लीजिए, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज, क्या पहले गजल, मतलब गजल की कंपोजिशन होती थी, क्या पहले ध्रुपद राग की होती थी, क्या पहले ठुमरी की होती थी, या कव्वाली की होती थी, जल्दी बताइए, ठीक है। अगर आपने वैदिक एज पढ़ा होगा अच्छे से, मैंने भी आपको पढ़ाया, ऐसा नहीं, मैंने भी आपको पढ़ाया वैदिक एज में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बाद भी हमने जो क्वेश्चंस किए वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया था ध्रुपद रागा, आपको याद आ रहा है ना, ध्रुपद रागा मैंने आपको बोला था, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्यों, क्योंकि इसका आपको याद है ना, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी थोड़ा सा क्या रहा है, कनेक्शन रहा है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, हो गया यहां तक। अब देख लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ ये वाइंड अप करूंगा, कौन सा जो आपका ये वाला सेक्शन था, ये टेस्ट को बोलते हैं कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे। तो मार्क टेस्ट किस किस को जरूरत है वो मुझे बताएगा, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे बोलेगा, व्हाट्सएप नंबर है 7051578223। मार्क टेस्ट किस किस को चाहिए, ठीक है, वो मुझे बता देना। वो 100 रुपीज में आपके 5 मार्क टेस्ट आते हैं, 100 रुपीज में आपके 5 मार्क टेस्ट आते हैं, ठीक है, वो मैं खुद, मतलब मुझे प्रिपेयर करना है, प्रिंटिंग चार्ज वगैरह वो मतलब उसको देनी है, उसको कंप्यूटर में फीड वगैरह करना है, क्योंकि मैं खुद करता हूं, अगर टाइम होता ना मैं खुद करता, आप सभी जानते होंगे मैं कितनी अलग करता, जब मैंने 8 घंटे दिए तो फिर मैं और 5-6 घंटे देता, लेकिन देखिए टाइम नहीं मिलता। आज फ्रेंड एक ने मुझे इनवाइट की थी, बोला था शादी में आना, उसकी बहन की शादी हुई है, तो नहीं मैं जा सका, बहुत ज्यादा नाराजगी उसके साथ भी होगी, ठीक है। फिर मैंने जब उसको बोला कि आप आज क्या हो रहा है कि हमारी चैनल पे इस तरीके से प्रेपरेशन वगैरह हो रही है, बोला मेरे लिए क्या, आपको 2 घंटे भी नहीं है, 3 घंटे भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को जरूरत होगी तो मुझे बता देना, तो फिर मैं ये मॉक टेस्ट बना लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बना लूंगा फिर वो मैं उसको, तो फिर मुझे पहले ही कंप्यूटर वाले को बता देना है, बस ये बात मुझे देखनी है, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा, वो कोड वगैरह भी इसका सेट वगैरह करेगा, ठीक है, पासवर्ड वगैरह भी रखेगा, अलग अलग पासवर्ड वो देगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, और एक बात याद रखना, हाँ, ये जो 5 मार्क टेस्ट आपको मिलेंगे ना, ये आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, पहले आपको 2 मिलेंगे, उसके बाद आपके 2, उसके बाद और एक आपका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर बता देना मुझे, अगर किसी को चाहिए तो, ये मतलब जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको दूंगा, आपका मार्क टेस्ट भी अगर किसी को लेना है, देखिए आपने फी वगैरह पे की है, ये मुझे पता है, तो अगर आपको मार्क टेस्ट चाहिए ना, उसके लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए, अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन करना है, तो फिर मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ, यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन की ना, तो फिर मत मार्क टेस्ट, ये मार्क टेस्ट मत लो, ठीक है, तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे ना आपको वो करो, ठीक है, वो करो। तो अब देख लीजिए, वैसे मार्क से क्या आपको पता चलेगा, मॉक से आपको क्या पता चलेगा कि मतलब किस तरीके का पेपर आएगा, ठीक है, मतलब मॉक से आपका अच्छे तरीके से, उसमें से हर एक सेक्शन का होगा, तो फिर आपको मतलब अपना लेवल पता चलेगा, क्योंकि उसमें हर एक सेक्शन के होंगे, आपको पता चलेगा मैंने किस सेक्शन में मेरी कमजोरियां, किस सेक्शन में आगे गया हूं, ठीक है। अब संदीप दास इज एसोसिएटेड विद, संदीप दास
संदीप दास इज एसोसिएटेड विद बीन, तबला, सितार, सारंगी। ठीक है, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। संदीप दास किसके साथ एसोसिएटेड था? संदीप दास जो है वो तबला के साथ। किसके साथ? तबला के साथ, याद रखना। जाकिर हुसैन था, हाँ, जाकिर हुसैन जो है ना, जाकिर हुसैन इज आल्सो एसोसिएटेड विद तबला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे सितार की, सितार जो है, सितार के साथ रविशंकर। रविशंकर बहुत ही अच्छा सितार बजाता था। तबला कौन अच्छा बजाता था? संदीप दास और जाकिर हुसैन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा सारंगी, सारंगी उस्ताद बिंदा खान। उस्ताद बिंदा खान याद आप रखना है, उस्ताद बिंदा खान बहुत अच्छा बजा रहा था। कौन? उस्ताद बिंदा खान सारंगी बहुत अच्छा बजा रहा था। अब बीन की अगर हम बात करेंगे, बीन जो है, बीन कौन अच्छा बजाता था? असद अली। असद अली, ठीक है, याद रखना, असद अली जो है ना वो क्या कर रहा था? हाँ, वो अच्छा बीन बजा रहा था। अमीर खुसरो का टाइटल क्या था? मतलब अमीर खुसरो का टाइटल क्या था? देख, एक मिनट मुझे एक पहले क्लियर करने दो। सितार रविशंकर, बीन असद अली खान, तो ये सारंगी उस्ताद बिंदा खान, तबला जाकिर हुसैन। ठीक है, अब बताइए अमीर खुसरो का टाइटल मतलब क्या टाइटल? मुझे समझाओ, थोड़ा सा क्लू दो जल्दी, क्योंकि यहां पे इनका टाइम हो रहा है। वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ, मतलब म्यूजिक के हिसाब से उसका क्या टाइटल था? म्यूजिक के, हाँ, पैरट, तोता। हाँ, अमीर खुसरो जो है ना, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो उसका टाइटल था पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद किसको बोलते थे? अमीर खुसरो को। ठीक है, तोताए हिंद किसको बोलते थे? अमीर खुसरो को। तोताए हिंद शायद किसी और को भी टाइटल था, लेकिन पैरट ऑफ इंडिया आप याद रखना। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल कुछ ये पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया एक डू और डाई, एक नारा लगाया, स्लोगन लगाया, किसने? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, बापू ने क्या लगाया? डू और डाई। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय या वाज रेज्ड बाय। ठीक है, यहां तक। वहां पे आपको हिंदी में भी ये पूछा जा सकता है ऐसे, करो या मरो, नारा किसने लगवाया था? ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला था फॉर एग्जांपल जय हिंद, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, वो आपको इस तरीके से आ सकता है, गिव मी ब्लड, जय हिंद, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका ट्रांसलेशन हो सकता है, वहां पे इंग्लिश हिंदी आ सकता है। ये बात याद रखना, कंफ्यूज वहां पे नहीं होना, पहले से ये यही से मतलब आप प्रिपरेशन करके जाना। अब और कुछ रहता है तो हो गया हमारा ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। अब क्या है? द्रुपद रगा। द्रुपद रगा क्या? दग्गर ब्रदर्स। अच्छा, द्रुपद रगा जो मैंने आपको बोला, द्रुपद रगा के साथ एसोसिएटेड क्या थे? दग्गर ब्रदर्स। ठीक है, वहां तक। अब दग्गर ब्रदर्स कौन थे? पढ़ा है आपने? फिर से क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, इनको भी पता चलेगा। देखिए मैंने अभी आपको बोला द्रुपद रगा, द्रुपद रगा। आप में से किसी को मम्मी बुला रही है, पहले उसको देखिए। ठीक है, द्रुपद रगा जो है, द्रुपद रगा के साथ दो जो ब्रदर्स एसोसिएटेड थे, उनका नाम था दग्गर ब्रदर्स। क्या था? दग्गर ब्रदर्स। एक का नाम था फहीम दीन दग्गर, और दूसरे का नाम था जाहिरुद्दीन दग्गर। ये जो है ना, ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? द्रुपद रगा के साथ, विच इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन। ठीक है, हो गया यहां तक, हो गया ना ये सब कुछ। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडर्न इंडिया के जो हमें कुछ रहे थे, और लास्ट में फिर आपको मैं जो ये है ना कल्चर वगैरह, इसके बारे में 5-8 पॉइंट्स हैं, वो आपको नोट करोगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको वहां पे डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में नहीं मतलब रिवाइज करवाऊंगा आपको। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में वो नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, और एक क्वेश्चन है, ये भी कल्चर के रिलेटेड है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये वाली यहाँ पे ऑथर्स हैं, और ये वाले आपके लिटरेचर है, यानी कि बुक्स वगैरह हैं ये। ठीक है, ये बुक्स है, ये आपको बतानी है किसने लिखी है, आपको मैच करना है। आपका इस तरीके का भी मतलब एक क्वेश्चन होता है, 1-2 क्वेश्चन पेपर में, कोई भी पेपर हो। तो देख लीजिए यहाँ पे नया किसने लिखी है, नया किसने लिखी है?
गौतमा ने, ठीक है, याद रखना नया गौतमा ने लिखी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वेशिका, वेशिका लिखी है कनाडा ने, ठीक है, वेशिका किसने लिखी है, कनाडा ने। अब इसके बाद है समखिया, समखिया लिखी है कपिला ने, ठीक है, और मीमांसा जो है, मीमांसा लिखी है जैमिनी ने। फर्स्ट वाले को आप मैच कीजिए चौथे वाले के साथ, दूसरे वाले को आप मैच कीजिए, वेशिका लिखी है कनाडा ने, तो दूसरे वाले के साथ ही मैच कीजिए, तीसरे वाले के साथ, सॉरी यहां पे आप ये तीसरे वाले के साथ मैच कीजिए। आप मुझे पहले लिखने दीजिए, ठीक है। पहले तीसरा, संख्या किसने लिखी थी, संख्या लिखी थी जैमिनी ने, संख्या लिखी थी नहीं, संख्या लिखी थी कपिला ने। तीसरे को आएगा फर्स्ट, चौथे को आएगा सेकंड। अब देखिए, आप ये देखिए मैंने ठीक लिखा, मैं बोल रहा हूं नया लिखी है गौतमा ने, नया गौतमा ने लिखी है, और मैं बोल रहा हूं आपको दूसरा जो है वैशिका, वैशिका लिखी है कनाडा ने, ठीक है। और तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं, तीसरा जो है संख्या लिखी है कपिला ने, ठीक है। तो चौथा जो है, चौथा मीमांसा जो है, मीमांसा किसने लिखी है, जैमिनी ने, मीमांसा लिखी है जैमिनी ने। हाँ ये ठीक है, ठीक है। यहां पे तो मैंने ठीक वो मैच किया है ना। यहां पे ऑप्शन में क्या था, किसी को मत पता है, लेकिन मुझे चेक करने दो, एक सेकंड, श्योर मत करो। 1931, तो देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज हेल्ड इन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब गया था, कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 1921 में। अगर आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था, किस सेशन में, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलना कलकत्ता सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहीं पे क्या किया गया, वो जो पोस्टर्स वगैरह है ना, उनको लोगों ने बाइकआउट किया, ठीक है। मतलब जो लोग वगैरह थे, नौकरियां वगैरह जो कर रहे थे, उन्होंने बाइकआउट की नौकरी को, ठीक है, मतलब नौकरी ही को रिजाइन दिया उन्होंने, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स के जो चीज वगैरह थे उनको पहनना, इस्तेमाल करना, वो सब कुछ क्या किया, बंद किया, स्टॉप किया। अब 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, आपको याद है, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे फिर उन्होंने क्या कहा, इस ये पैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि अब हम डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे, ठीक है, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस। पहले मुस्लिम लीग और आईएनसी को फिर बहुत समय तक वो थी, वो चिड़चिड़ा थी, मानो कि उनको लड़ाई थी, ठीक है, आईएनसी और मुस्लिम लीग को। फिर यहाँ लखनऊ पैक्ट में इनका सलाह होता है फिर से, तो क्या वो करते हैं, ये मांगते हैं डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। तो अब देख लीजिए 1916 हो गया, अब है 1930। 1930 की अगर हम बात करेंगे, अगर आपको याद होगा 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था, शाबाश, दंडी मार्च, या दंडी मार्च पढ़ो, उसको हम बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह, ठीक है, दंडी मार्च हुआ था, ठीक है। और इसका लीडर कौन था, शाबाश, महात्मा गांधी, MK गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो और कुछ इसमें रहता है, यही पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई थी, ठीक है ना, सिविल डिसोबीडियंस की इनॉग्रेशन यही से हुई थी 1930 में ही। तो अब क्या है क्वेश्चन, एक सेकंड ये म्यूट रहा है, बताइए कितने किलोमीटर निकाले। हाँ, जब ये दांडी मार्च पे गए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये दांडी मार्च पे गए ना, इन्होंने कितने किलोमीटर ये पैदल चले, 390, 240 माइल्स, 240 माइल्स, याद रखना, माइल्स भी डिस्टेंस का ही मेजरमेंट है, और अगर किलोमीटर में पूछा गया तो 390 याद रखना। अब अगर आपसे ये पूछा गया कितने फॉलोअर्स थे गांधी के, 78 फॉलोअर्स। और अगर आपसे ये पूछा गया कि ये कहां पे गए थे, अरबियन सी के कोस्ट पे गए थे, ठीक है, अरबियन सी के कोस्ट पे गए थे। और कोई क्वेश्चन, कब पूछे थे डंडी, कब पूछे थे डंडी, वो मुझे याद नहीं है, जैसे कि मैं याद कर पा रहा हूं इस वक्त, मुझे याद आ रहा है, या तो 5 अप्रैल था, 5 अप्रैल या 25 अप्रैल, ये चेक करना प्लीज। लेकिन ज्यादा मुझे लग रहा है 70-80% जो है चांसेस वो 5 अप्रैल के होंगे, ठीक है, 5 अप्रैल मुझे लग रहा है। निकले कब थे, 12 को, या तो 25 हो गया, 5 हो गया, ये देखना, ये चेक करना। मैं इस पे आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है 5 ही होगा, ठीक है, 5 होगा मुझे लगता है, आप चेक करना, लेकिन ये नहीं बोलना सर ने लिखवाया, फिर ये चेक करना, ठीक है, अरबियन सी पे। और कुछ इसमें है, चलो ठीक है,
हाँ 1931, 1931 में क्या हुआ था, शाबाश, यहां पे हुआ था लखनऊ पैक्ट। 1931 में होता है गांधी इरविन पैक्ट। क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट। कब होता है गांधी इरविन पैक्ट, शाबाश, 1931 में, शायद ये मार्च में होता है, 5 मार्च 1931 को शायद है, लेकिन आपसे उतना डीप नहीं पूछा जाएगा। 1931 में ये पैक्ट साइन किया गया था गांधी और इरविन के बीच में। ये क्या था, मानो ये ब्रिटिश और किसके बीच में किया गया था, आईएनसी के बीच में। अब यहां पे क्या होता है, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 1931 में हाँ, जैसे आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आरटीसी, फर्स्ट आरटीसी, वहां पे गांधी जी नहीं जाते हैं, ना ही वहां पे कौन जाते हैं, ना ही वहां पे आईएनसी के बाकी लीडर जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट में यही लिखा जाता है, गांधी जी साइन करता है, सारी कांग्रेस साइन करती है, बोलती है चलो जी आप क्या करेंगे, हम आएंगे, हम सेकंड राउंड ट्राइबल कॉन्फ्रेंस जो है हम वो अटेंड करेंगे, लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ डिमांड्स हैं हमारे। इस गांधी इरविन पैक्ट में ये बोलते हैं ब्रिटिशर्स भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप आना, वहां पे हम डिमांड्स आपके सॉल्व कर देंगे, आपके डिमांड्स फुलफिल कर देंगे। तो इसी धोखे में जो कांग्रेस है और गांधी जी जो है ये जाते हैं, फिर ये थर्ड में फिर से नहीं जाते, धोखे में उसको ये वहां पे ले जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। एनी क्वेश्चन? हाँ यही मैं बोल रहा हूं ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर वो गई थी। पढ़िए क्वेश्चन छो भाई। पूना पैक्ट वाज साइनड इन, पूना पैक्ट कब साइन किया गया था, पूना पैक्ट कब साइन किया गया, शाबाश, 1932, 1942, 1940, 1923, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश। पूना पैक्ट जो है जैसे कि आप सभी जानते होंगे, पूना पैक्ट का दूसरा नेम क्या था, गांधी अंबेडकर पैक्ट इसी को कहा जाता था। ठीक है, इस पैक्ट में क्या किया गया था, याद है आपको, यहां पे अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये मतलब सिग्नेचर हुआ था, एक एग्रीमेंट मानो साइन हुआ था। अंबेडकर ने उसको कहा था कि जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, जो मानो बैकवर्ड क्लास है, उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, किसमें, इलेक्टोरेट्स में, हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, इससे पहले क्या हो आया था, कम्युनल अवार्ड आया था। क्या आया था, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था, मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट दिया गया, सिख्स को अलग और अंडर प्रिविलेज्ड को अलग इलेक्टोरेट दिया गया था। वो मानो वो क्या कर रहे थे, वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, वो डिवाइड कर रहे थे किनको, वो जो है ना, वो सिख प्लस मुस्लिम्स प्लस कौन थे, अंडर जो प्रिविलेज्ड थे, वो इनको डिवाइड कर रहे थे, इनको बोल रहे थे आपका अलग मेंबर बना देंगे, आपका अलग और आपका अलग। लेकिन गांधी जी और ये जो है ना अंबेडकर साहब, ये वो सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हर एक की शिरकत होनी चाहिए, मुसलमान भी होना चाहिए, सिख भी होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी होना चाहिए। और ठीक है, अभी बताता हूं, ठीक है, हो गया ये चाहते थे कि सभी इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन अंबेडकर ने बोला गांधी जी को, हाँ भाई ठीक है, एक साथ ही रहेंगे, लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड जो हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन ये पैक्ट कब साइन हुआ था, 1932 में, आप याद रखो कब हुआ था साइन, 1932 में ये साइन हुआ था। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद, हाँ क्या मैं आपको बोल रहा था, एक जबरदस्त शेर है, शेर शायद ये गजल थी या क्या थी, मुझे याद नहीं है, तो उसमें लिखा गया था, हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान, निकी हो जिसके कारण मैया। ठीक है, ये बात याद रखना, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आया ना समझ, पूरा पैक्ट, इसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, 1932 में हुआ था। अब 1942 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है ना, क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट, गलत में कुछ मत बोला,
पसंद आया शेर, कोई बात नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट कहां पे हुआ था? शाबाश, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ये हुआ था बॉम्बे सेशन में। कहां पे? बॉम्बे सेशन में हुआ था। ठीक है, कि मैं चाहता था कि मैं आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करवाऊं ताकि आपको ये उसी तरीके से अच्छे से समझे। जब मतलब बोर हो जाते हैं फिर कोई लेक्चर अच्छे से देखता ही नहीं है। ठीक है, बॉम्बे सेशन में हुआ था। अगर आपसे पूछा गया कि कहां पे हुआ था, ये बॉम्बे सेशन में करवाया गया। लेकिन ये बात भी साथ याद रखना, डू आर डाई का जो स्लोगन है ना, डू आर डाई, वो स्लोगन कहां पे गांधी ने दिया था? यही पे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा, पूछा नहीं तो ये याद रखना। देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू और एम के गांधी जो है ना, जिस वक्त उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया ना, उसके दूसरे दिन ही क्या किया गया था? तो इनको अरेस्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू और इसको। मेरे शेरों की बढ़िया तारीफ हो रही है। ओके, अब क्या है? 1940 में हुआ था आपका अगस्त ऑफर। क्या हुआ था? अगस्त ऑफर हुआ था। अगस्त ऑफर क्या था पता है आपको? वहां पे ये बोल रहे थे ब्रिटिशर जो है ना, कुछ लालच देने लगे, अब आपकी भी मतलब शिरकत होगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, आपकी कुछ डिमांड्स फुलफिल करेंगे। ये सारी बातें अगस्त ऑफर में लिखी गई थी। ठीक है ना, ऑफर किया 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त 1940 को किया। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर दिया गया। मतलब बोले गए अगर आपको आज आना है तो आओ, अब हम आज ये करेंगे वो करेंगे। इससे पहले ही तो इनको तसल्ली हुई थी, इन्होंने तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनको धोखा दिया। ठीक, वहां पे तो इन्होंने इनकी डिमांड्स नहीं सुनी थी, बहुत सताया अंग्रेजों ने। ठीक है, गोरे बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, इनसे निपटना। तो देख लीजिए आप, 1940 में 8 अगस्त को ये ऑफर दिया गया था। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना, क्या इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था या नहीं, आईएनसी ने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं? दे रिजेक्टेड इट, आईएनसी ने इसको रिजेक्ट किया। अब एक्सेप्ट किसने इसको किया? मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था। बस ये बात है। अब है और कुछ, अब है 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, स्वराज्य पार्टी बनी थी, स्वराज्य पार्टी में कौन थे? वही मेंबर जो प्रो चेंजर्स थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, प्रो चेंजर्स जो थे। डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, राउंड टेबल आरटीसी जो है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? शाबाश, जल्दी बताओ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 12, देखिए ये बात याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में। ठीक है ना, 31 में, और दूसरी जो है वो भी हुई थी 31 में, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। दूसरी हुई थी 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। ये नोट आप करो, फिर आपको खुद याद हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। थर्ड हुई थी 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। अब आपसे ये वाले जो डेट्स है ना, ये वाले डेट्स नहीं पूछे जाएंगे, ये वाले डेट्स जरूर याद रखना। फर्स्ट कब हुई थी? 30 टू 31। सेकंड कब हुई थी? शाबाश, 1931 टू 1931 में ही हुई थी टोटल। ठीक है, 31 में ही हुई थी सेकंड। थर्ड कब हुई थी? 32 में हुई थी। बस ये बात याद रखना, ये डेट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप जो बच्चे याद रखेगा उसके लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए, आपसे आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा गया कि महात्मा गांधी और आईएनसी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की? वो थी सेकंड वाली। ठीक है, अभी जो मैं आपको समझा रहा था, धोखे में उनको वहां पे उन्होंने लिया। अब थर्ड जो है ना, थर्ड में क्या आईएनसी और महात्मा गांधी थे? ये बात याद रखना, वो उन्होंने अटेंड नहीं की। बस इतना याद रखना है, महात्मा गांधी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ठीक है, थर्ड नहीं की और ना ही फर्स्ट की। हु वाज द मैन हु अटेंडेड ऑल दीज 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? भीमराव अंबेडकर। मैंने आपको बताया भी था ये। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने तीनों के 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। अब देख लीजिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानिए आप। 1930 में क्या हुआ? 1930 में इकबाल साहब बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो हैं, उस वक्त बॉर्डर वगैरह मत थे, पाकिस्तान तो इंडिया के साथ था। 1930 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस प्लस कश्मीर जो है उसको मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। ये कौन बोलता है? इकबाल बोलता है। इकबाल साहब कब बोलते हैं? 1930 में। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टर्म पाकिस्तान ये किसने कॉइन थी? आपका आंसर होना चाहिए चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ही कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान, ये बात याद रखना। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि डिवाइड एंड क्वाइट ये नारा कब दिया गया था? ये भी इसी दौरान दिया गया था। ठीक है, इस वक्त डिमांड फॉर पाकिस्तान हुआ था। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए,
हाँ, दिसंबर 1943 में ये स्लोगन दिया गया, डिवाइड एंड क्वाइट। किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग में किसने दिया? शाबाश, जिन्ना ने। अली मोहम्मद जिन्ना जो था ना, जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना जिसका असली नाम था, अली मोहम्मद जिन्ना। अली मोहम्मद जिन्ना ने ये नारा लगाया था, डिवाइड एंड क्वाइट। ठीक है, यानी कि हमें अलग कर दो, अलग छोड़ो। अब इसके बाद इंटीरियम गवर्नमेंट कब बनी थी? शाबाश, 23 सितंबर 1946 को। हाँ, आरजी तौर पे गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, 23 सितंबर 1946 को। इसका हेड कौन था? शाबाश, इसका हेड था जवाहरलाल नेहरू। और एक बात याद रखना, इनिशियली जो मुस्लिम लीग है ना, उन्होंने रिफ्यूज किया था इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, पहले उन्होंने ये बोला था। तो इसके बाद क्या है? INA, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी इज आल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। ठीक है, ये आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? शाबाश, रास बिहारी बोस ने ये बनाई थी। ठीक है, कौन? आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन ये आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह मलाया ने। इसलिए ये भी कहा जाता है INA इज फॉर्मड बाय मोहन सिंह मलाया और रास बिहारी बोस। ठीक है, मोहन सिंह मलाया ने इसका आइडिया दिया था कि आप इंडियन नेशनल आर्मी बनाओ। ठीक है, ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, ये हर एक कंट्री में जाता था। ठीक है, ये सर्च करता था कि मैं ब्रिटिशर्स को कैसे कमजोर करूंगा। ठीक है, और यही पे फिर उसने ये भी बोला था कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी जो है, वो बर्लिन जाते हैं। कहां जाते हैं? बर्लिन। कब जाते हैं? 1941 में। और इंडियन लीग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, वहां पे इंडियन लीग बनाते हैं। ठीक है, कौन? बर्लिन में 1941 में सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो क्या बनाते हैं? इंडियन लीग। इसके बाद 1943 में क्या वो करता है? वो सिंगापुर जाता है, वहां पे वो INA को ज्वाइन करता है। कौन? जुलाई 1943 में कौन जाता है? जो हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब जो है वो जाते हैं सिंगापुर और ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद क्या होता है। तब तक 1943 तक यहां पे इसका हेड कौन होता है? रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस साहब जो है वो अपनी चार्ज किसको देता है? शाबाश, नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस साहब को बोलता है अब आप संभालो। ठीक है, आप में ज्यादा क्षमता है, मुझ में उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है? इसको बाद आपको और एक बात याद रखनी है, इसके 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे। 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स इसके थे। किसके? इंडियन नेशनल आर्मी के। एक गांधी के नाम पे था, एक आजाद के नाम पे था, और तीसरा जो है वो नेहरू के नाम पे था। और एक ब्रिगेड भी था जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड। रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड जो है ना, वो वुमेन फोर्स का था। ये याद रखना, उसमें सिर्फ क्या थी? पर्टिकुलरली वुमेन ही उसमें थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? किसका? INA का कहां था? रंगून और सिंगापुर में। रंगून और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा कल्चर के बारे में, वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो है ना, उसका 3-4 पॉइंट्स वो यहाँ पे लिख दूंगा, वो नोट करना। कुछ देखिए यहाँ पे कुछ एकेडमीज है, इंस्टीट्यूट है। लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे। आज हम हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गई, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो कंप्लीट हो गया। आज साथ में कमेंट में ये बताना, मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो, कमेंट में भी जरूर बता देना, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि मैं भी देखूंगा कि कितने बच्चे देखते हैं यूट्यूब चैनल, और उनका ही मैं मानूंगा। ठीक है, वहां पे व्हाट्सएप के कमेंट्स तो मतलब किस काम के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे देखूंगा मैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं उनका ही मैं मानूंगा। और आप कमेंट करना, कल से हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे ये मुझे जरूर बता देना। साइंस का करना है और किसी का करना है। देखिए, ये याद रखने, ये इंस्टीट्यूट इनका हेडक्वार्टर आपको याद रखने कहां पे है। आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इजी है ये सारे, ये न्यू दिल्ली में, इनका मैंने एक सीक्वेंस दिया। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, ये भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ललित कला एकेडमी कहां पे है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। ये बात जबरदस्त याद रखना, इसको सर्कल करके रखो। नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी न्यू दिल्ली में है। साहित्य एकेडमी, ये भी न्यू दिल्ली में है। संगीत नाटक एकेडमी, ये भी न्यू दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, ये भी न्यू दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी जो है ये कहां पे है? शाबाश, किसी को याद है ये किसने बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी? ये भी नोट करो, सर्कल करो। सर विलियम जोन्स ने बनाई थी ना एशियाटिक सोसाइटी। ये कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, इसका कहां पे है? लेह में। कहां पे? लेह में। नावा नालंदा महावीरा, इसका कहां पे है? ये एक ही है। ठीक है, नावा नालंदा महावीरा, इसका नालंदा में ही है। ठीक है, शायद नालंदा ही उस जगह का नाम है, मुझे इसको याद नहीं आ रहा है। अगर आप, हाँ नालंदा ही है, बिरला इसको बोलते हैं, बिरला, नालंदा बिरला।
तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फटाफट क्लास पे भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।